दोस्तों नमस्कार। कैसे हो सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सबकी अच्छी पढ़ाई चल रही होगी। तो जो अपना 95 प्लस का जो टारगेट है, कितने का? 95 प्लस का जो टारगेट है 10 मार्च को, उसी के लिए अपन एक सीरीज लाए हैं, एमसीक्यू सीरीज। जो 10th क्लास की जो एनसीईआरटी जो सीबीएसई के लिए, उसके लिए अपन एक सीरीज लाए हैं, एमसीक्यू सीरीज, चैप्टर वाइज सीरीज। तो अपन ने ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन कर लिए हैं, उसकी प्रैक्टिस कर ली, पॉलिनोमियल के कर लिए। आज पॉलिनोमियल के इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कुछ प्रीवियस क्वेश्चन बचे हैं, तो उनको आज अपन एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि ये जो क्वेश्चन है, इनको ढूंढने में बहुत मेहनत लगी। बहुत सारी बुक पढ़ी है, बहुत सारी बुक देखी, पेपर, पुराने पेपर देखे, बहुत सारा मटेरियल देखा, तब जाके क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो आपके जो भी कॉन्टेक्ट में 10th क्लास के बच्चे हों, आपके रिलेटिव्स में हो, कुछ भी हो, तो उन तक ये वीडियो जरूर से जरूर शेयर करें। धन्यवाद। ठीक है, तो अपन शुरू करते ये वाला क्वेश्चन। कौन सा शुरू करते? ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या दिया है? Which of the following quadratic equation has sum of its root as 4? इसका मतलब क्या है सर? कुछ समझ में नहीं आया कि इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका सम ऑफ रूट्स कितना 4 है। जिसका सम ऑफ रूट्स कितना 4 है, वो अपन को पता करनी है। ठीक है, सम ऑफ रूट्स क्या होता है भैया? सम ऑफ रूट्स तो आपने बताया था माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ रूट्स क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अब ए वाले में बी क्या है अपना? ए वाले में बी माइनस तो ए है, इसमें क्या है अपना? -4। और ए क्या है यहाँ पर? 2। माइनस से माइनस गया तो 2 से 2 गया, मतलब 2 आया। अपन को चाहिए था 4, तो ये ऑप्शन तो है नहीं। ठीक है, अब अपन चलते हैं वाले बी ऑप्शन वाले पे। ठीक है, माइनस, अब बी क्या है यहाँ पर? बी तो वही है, 4 है। कितना है? 4 है। अब ए क्या है? ए है यहाँ पर -1, माइनस से माइनस गया, कितना आ गया आपका? 4। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इजी है। चलो भाई, जैसे अपना ए क्वेश्चन है, कैसे? एक क्वेश्चन है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स आर। मतलब इस पॉलिनोमियल के उसने एक ग्राफ दिया है, इसके अपन को क्या बताना है? जीरोस बताना है। क्या बताना है? जीरोस बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन वाले इसके जीरोस है, वो ऑप्शन है। ठीक है, तो देखो, अब जीरोस कैसे निकालते हैं ग्राफ में? ग्राफ में जीरोस निकालते हैं जब वो एक्स एक्सिस को या तो टच करे या फिर इंटरसेक्ट करे। क्या करे? एक्स एक्सिस को टच करे या इंटरसेक्ट करे, तो वो क्या रहते हैं? अपने जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल रहते हैं। ठीक है, तो जैसे अब टच कहां कर रहा है? अब पहले तो अपन पता करते हैं इसमें कितने जीरोस है। एक यहाँ टच कर रहा है, ठीक है, एक यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, और एक यहाँ, मतलब 3 जीरोस है। क्या यहाँ भी है? भैया ये तो नहीं है। यहाँ तो ये ग्राफ को अपन ने वो एक्सटेंड करके पॉइंट लिए हैं। ठीक है, ये वाले जीरोस नहीं है, जीरो सिर्फ ए है, 1 2 और 1 3। ठीक है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स का, और इसका कोऑर्डिनेट और इसका कोऑर्डिनेट अपन को पता करना है। ठीक है, तो जो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? -5, और इसका 0 और 7। -5 0 और 7। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मतलब इनके अपन को पहले पहले लेना है। ठीक है, पहले पहले क्यों लेना है? क्योंकि एक्स पे एक्स की वैल्यू रहती है, और वाई का कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे क्या रहता है? 0 लेता है, और अपन को जीरोस में क्या लेते हैं? अपन एक्स का कोऑर्डिनेट लेते हैं, तो मतलब इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट। तो ये ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब अपन सोल्व करते हैं ये वाला क्वेश्चन। If alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial px equal to x square minus ax plus b, मतलब अल्फा एंड बीटा इस पॉलिनोमियल के क्या है? जीरोस है, और अपन को वैल्यू पता करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, देखो पॉलिनोमियल क्या है अपने? px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ax प्लस b। ठीक है, इसके क्या है अपने? अल्फा एंड बीटा क्या है अपने? जीरोस है। क्या है अपने? जीरोस है, और अपन को वैल्यू पता करनी है किसकी? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, एक चीज आपको पता होगी क्या, कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर में क्या लिखता हूं? मतलब ए क्या है अपना? ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? वो होता है भैया अपने क्या? अपना अल्फा स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर।
बीटा स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा मतलब 2ab, ठीक है। अब मेरे को ए वैल्यू है, ए वैल्यू कहाँ है, यहाँ पर मेरे को ए वैल्यू पता करनी, तो मैं यदि इसको यहाँ पहुंचा दूं तो बात इतना बचेगा, ए एक्स्ट्रा है इधर, इसको मैं इधर पहुंचा दूं, ठीक है, मतलब ये इधर, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इसको मैं इधर पहुंचा रहा हूं, क्या हो जाए, माइनस हो जाएगा, -2 अल्फा बीटा, ठीक है। इसको मैं मिटा दूं, ठीक है, मिटा दो भैया। आओ अब इसमें से मैं क्या करता हूं, देखो अब अल्फा बीटा इसके रूट्स है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होंगे इसमें, मतलब सम ऑफ रूट्स क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए, माइनस माइनस बी क्या है यहाँ पर, बी है माइनस ए, और ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, माइनस माइनस ए आ गया, मतलब अल्फा बीटा क्या आ गया अपने, ए आ गया, तो यहाँ रख दो ए का होल स्क्वायर और ए 2, ठीक। अब यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होंगे, सी अपॉन ए, सी का है यहाँ पर बी मतलब 2b, तो ये अपना आंसर आ गया इसके इक्वल, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन, ए स्क्वायर माइनस 2b, ए वाला है, ठीक। अब अपन करते हैं नीचे वाला क्वेश्चन, क्या करते हैं नीचे वाला क्वेश्चन, देखो नीचे वाले क्वेश्चन में क्या करना है, इफ 1 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है उसका जीरोस बी ट्वाइस द अदर, ये बोल कर रहा है, मतलब ये पॉलिनोमियल है, इसका एक जीरो दूसरे का डबल है, मतलब यदि अपन एक ले लें अल्फा तो दूसरा क्या होगा अपना 2 अल्फा, सिंपल, ठीक है। और अपनी पॉलिनोमियल क्या है, इक्वेशन है कौन सी, एक्स स्क्वायर माइनस 3kx प्लस 4k, क्या है प्लस 4k, ठीक है। और अपन को k की वैल्यू पता करनी है, सिंपल, ठीक है। यदि मैं इसमें से सम ऑफ रूट्स निकाल दूं, सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस 2 अल्फा इक्वल टू माइनस बी क्या है यहाँ पर -3k, और ए का यहाँ पर 1 से बन गया, तो मतलब 3 अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना 3k, 3 से 3 गया, 3 से 3 गया, 3 जाएगा, ये तो अपना अल्फा बचा, मतलब क्या हो गया आपका अल्फा इक्वल टू क्या हो गया आपका के होगा, ये दिख रहा है नहीं, मैं देख लूंगा एक बार, हाँ भैया दिख रहा है, ठीक है। अब अपन को वैल्यू किसकी पता करना है, के की, एक बार मैंने लगा दिया सम ऑफ रूट्स, ठीक है। अब मैं लगा देता हूं क्या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मतलब अल्फा इंटू 2 अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी क्या है यहाँ पर 4k अपॉन ए क्या है यहाँ पर 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 4, और के की वैल्यू क्या है यहाँ पर अल्फा, तो अल्फा से अल्फा के जाएगा, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 अपॉन 2, 2 से 4 जाएगा, क्या बचेगा 2, तो 2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, डरना नहीं है, आपको सॉल्व करके देखना है, ये तो मैं आपको क्या है समझाने के लिए बहुत लॉन्ग कर रहा हूँ, एक एक नंबर के क्वेश्चन इनको आपको टिक करना है, तो आपको क्या है शॉर्ट्स में करते जाना है, 1-2 सेकंड 10 सेकंड ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट लगना चाहिए, ठीक करते हैं। ये ऊपर वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखो इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब एक पॉलिनोमियल है उसके रूट्स दिए अपन को अल्फा एंड बीटा, ठीक है, और एक कंडीशन दी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 10, एक कंडीशन है क्या आपने, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, एक कंडीशन है आपके आपने 10, ठीक है। और अपनी एक पॉलिनोमियल है क्या ए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है अपना, ये होता है सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या होता है आपने माइनस बी अपॉन ए, माइनस ले लिया, अब बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर -5, और ए क्या है किस्मत से अपना ए ही है, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है सी अपॉन ए, यदि मैं इसको इक्वल 0 लूँ, सी अपॉन ए किस्मत से वो भी क्या है अपना सी अपॉन ए इक्वल टू 10, ठीक है। ए इसके बराबर है, ए इसके बराबर है, ए इसके बराबर है, मतलब आपस में सब बराबर है, ठीक है। तो पहले मैं ले लेता हूं क्या इसको और इसको, ठीक है, ए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 5 बचेगा, ठीक है, 5 अपॉन ए इक्वल टू 10, ए ले लेता हूं मैं, क्या ले लेता हूं ए वाला पोर्शन और ए वाला पोर्शन, मतलब 5 अपॉन ए इक्वल टू 10,
5 से ये कितने बार जाएगा, 2, 2 नीचे आ जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी 1/2। ठीक है, ऑप्शन में देख लें अपन, ए की वैल्यू 1/2 कहाँ है, यहाँ तो नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अपन को सी की वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं पड़े। ठीक है, अब अपन करते हैं नीचे वाला क्वेश्चन। इसमें क्या दिया, इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है आर 2n-3 दिया है, तो अपन को a और b की वैल्यू पता करनी। क्या दिया इसमें, एक पॉलिनोमियल दिया है और इसमें उन्होंने जीरोस दे दिए 2n-3। अभी तक अपन को जीरोस क्या दे रहे थे, वो अल्फा एंड बीटा दे रहे थे। अब उन्होंने क्या दिया, अल्फा बीटा को ना देकर 2n3 दे दी, और यहाँ पर दो एक कांस्टेंट दे दिए a और b, तो उनकी वैल्यू अपन को पता करना है। ठीक है, रूट्स क्या है अपने 2n-3। ठीक है, यदि मैं इनमें सम ऑफ रूट्स लगा दूं, मतलब 2-3 ए प्लस होगा, ऐसा होगा, देखो डरो मत। ठीक है, +-3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आप सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट्स क्या होता है माइनस। अब बी क्या है, यहाँ पर बी है a+1, और अपना ए की वैल्यू तो एक ही है। ठीक है नहीं, तो वहां जहां कुछ नहीं रहता x² में, वहां क्या रहता है 1 रहता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होगा अपन माइनस a+, हाँ ये भी माइनस हो जाएगा -1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -1 इक्वल टू -1 -1 से -1 का ए की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 0। ए की वैल्यू 0 है किसी में, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ए ऊपर वाला। इसमें क्या है, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल है उसके अपन को जीरोस बताना है। मतलब पॉलिनोमियल क्या है अपनी 3x² प्लस 11x -4 इक्वल टू 0। अब इसके जीरोस क्या है वो बताना है अपन को। जीरोस क्या होते हैं, एक प्रकार से जो इक्वेशन दी है इसके फैक्टर ही तो होते हैं। ठीक है, तो इसके अपन फैक्टर कैसे निकालते हैं, फैक्टर ऐसे निकालते हैं, इसका ये है अपनी पहली टर्म, ये है अपनी दूसरी टर्म, और ये है अपनी तीसरी टर्म। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और उसको अपन क्या करते हैं, स्प्लिटिंग करते हैं। ठीक है, इन दोनों का यदि मैं मल्टीप्लाई करूं 3x² -4, ये कितना हो जाएगा आपका 12x²। अब इसको ऐसा तोड़ना है कि या तो प्लस करने पर ए आए, इसको अपन को मल्टीप्लाई में करेंगे, इसको अपन ये अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसके फैक्टर बनाना है। मल्टीप्लाई में ए आना चाहिए जो फैक्टर करेंगे, और प्लस माइनस करके ए आना चाहिए, ऐसे अपन करते हैं। अब देखो 12x² है, अब इसके फैक्टर क्या होंगे 12, 12 और 1, या फिर 6 और 2, या फिर 4 और 3। तो 12 और 1 मैं यदि ले लूं, 12 प्लस का ले लूं और माइनस ए ले लूं, तो बात बन जाएगी। हाँ भैया बन जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो 3x² प्लस 12x -x, और ये तो ऐसा ही कैसा है 4। देखो यदि मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूं तो आ गया क्या, यहाँ हो जाएगा क्या, a -4 है ना, तो -12 आएगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं आ गया। ठीक है, यदि मैं इन दोनों को माइनस करूं, प्लस, हाँ प्लस ही करता हूं, तो ये माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा अपना एक x जाएगा, तो कितना हो जाएगा 11x, ऐसे ही करते हैं। ठीक है, तो इसमें से मैं क्या कॉमन ले लूंगा, 3x में इसमें से कॉमन ले लूंगा, तो क्या बचेगा x +4, इसमें से -1 कॉमन ले लिया, तो x +4। अब मैं इन दोनों में से क्या कॉमन ले लूंगा, x +4 कॉमन ले लूंगा, तो क्या बचेगा 3x -1। तो यहां से x की वैल्यू क्या आई -4, और इसमें से x की वैल्यू क्या आएगी आपको 1/3। कौन सा ऑप्शन है 1/3, तो ए है, और -4 मतलब दोनों अपन को नेगेटिव चाहिए, ये वाला तो अपना ये होगा -4, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब अपन करते हैं नीचे वाला क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है, p इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन
ए इक्वेशन है उसका एक पी रूट दे दिया। अभी तक अपन को क्या अल्फा रूट दे रहे थे, अब उन्होंने क्या दिया, पी अपन को रूट दे दिया। ठीक है, क्या दे दिया, पी, और एक मान लेंगे अपन अल्फा, और अपनी जो इक्वेशन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू एक्स प्लस के इक्वल टू 0, और अपन को वैल्यू चाहिए किसकी, के की। ठीक है, कुछ मत करो। अब अभी तक अपन ने क्या किया, सम ऑफ रूट्स निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है, फिर फैक्टर निकालने, अपने क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, यदि मैं इसमें से सम ऑफ रूट्स निकालूं, मतलब पी प्लस क्यू इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है, माइनस मैंने ले लिया, बी की वैल्यू का है यहाँ पर माइनस पी प्लस क्यू अपॉन में 1, ये पूरे अपॉन में 1। ठीक है, माइनस माइनस जाएगा। ठीक है, पी प्लस अल्फा इक्वल टू पी प्लस क्यू, पी से पी गया तो अल्फा इक्वल टू क्या बचा आपका, क्यू आ गया। क्या आ गया, क्यू आ गया। अब मैं निकाल देता हूं क्या, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, पी इंटू अल्फा इक्वल टू सी, क्या है यहाँ पर, के है, और ए तो अपना 1 है तो कोई मतलब नहीं है, तो अपन को क्या के की वैल्यू पता करना है। तो अपना क्या है, देखो अल्फा की वैल्यू क्या अपनी क्यू है, तो पी इंटू क्यू इक्वल टू के, तो के की वैल्यू आ गई पी इंटू क्यू। इसमें ऐसे कौन सा ऑप्शन है अपना, ए ऑप्शन है। तो यहाँ अपने ये क्वेश्चन समाप्त होते, तो मिलते हैं अगले अपन अगले चैप्टर पर। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।